राजयोग से राज रोग की तरफ पहुंच चुकी है अभिषेक बनर्जी की कुंडली। ये किसी तरीके की जेल कारावास यात्रा को इंडिकेट करता है। कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, जेल दंड इनको तय है। अभिषेक बनर्जी पर बड़ी एजेंसियां कार्रवाई भी करेंगी। मुझे लगता है कि एजेंसियों को बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो उनके लिए काफी कष्टकारी होने वाला है। अभिषेक बनर्जी, या जिनको कई लोग वेस्ट बंगाल में भाईपो के नाम से जानते हैं, शायद मैं गलत बोल रहा हूं लेकिन मैंने यही सुना है, भाईपो। तो अभिषेक बनर्जी के जो राजयोग है ये खत्म हो चुके हैं और राजयोग से राज रोग की तरफ पहुंच चुकी है अभिषेक बनर्जी की कुंडली। तो आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी सत्ता से तो दूर हो ही चुके हैं, लेकिन जो उनका जीवन है वो बंधन में आने वाला है, कष्ट में आने वाला है, या ये किसी तरीके की जेल कारावास यात्रा को इंडिकेट करता है। बड़ी सरकारी कार्रवाइयों में फंसते हुए पॉलिटिकल कैरियर तो फिलहाल दांव पर है ही, लेकिन यहां पर व्यक्तिगत जीवन भी यहां पर मुझे उनका दांव पर लगता है, खासकर स्वतंत्रता के मामले में, यानी कि बंधन योग की स्थिति में जा रहे हैं भाईपो अभिषेक बनर्जी। तो आज उनका चार्ट लेते हैं हम। अभिषेक बनर्जी काफी चर्चित व्यक्ति हैं और शायद ममता बनर्जी के बाद बंगाल में उन्होंने एक छत्र राज किया है टीएमसी के टाइम में। पूरे देश में जिस तरीके से बंगाल के अंदर हिंदुओं का दमन हुआ, उनमें एक इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और कहते हैं कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। तो बंगाल में फिर से पुनर्जागरण का काल है, आध्यात्मिक क्रांति का काल है, और ऐसे जितने लोग हैं जिन्होंने हिंदुत्व या सनातन को कुचलने की कोशिश की है, उनके अंत का समय है। तो अभिषेक बनर्जी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 नवंबर 1987, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कृतिका नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। कृतिका नक्षत्र यानी कि जो कि सूर्य के साथ गवर्न होता है। सूर्य अष्टमेश है, अष्टमेश की दशा मिली तो जीवन में अष्टम भाव जब भी एक्टिवेट होगा, जीवन स्थिर नहीं रहने वाला है। जीवन में वो जब भी आपका अष्टम भाव एक्टिवेट होगा, चाहे आप आजमा के देख लीजिए, किसी भी दशा में आपके आया हो अष्टम भाव का एक्टिवेशन, उसने जीवन में परिवर्तन कर दिए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, उतार चढ़ाव का भाव है। अभिषेक बनर्जी की मकर लग्न की कुंडली है, वृषभ राशि है, चंद्रमा उच्च के बैठे हैं, लेकिन यहां पर चंद्रमा अकेले बैठे हैं। सेकंड और 12th में कोई ग्रह नहीं है, तो कई बार ये व्यक्ति को उन्मादी बना देता है। सत्ता की हनक कई बार व्यक्ति को उन्मादी बना देती है, और उससे ज्यादा जो प्लानिटरी एनर्जी हमें मिलती है वो हमें और उस गलत डायरेक्शंस की तरफ ले जाती है। यही चंद्रमा जो कि सोच समझ और मन के कारक है, नवमांश में पीड़ित है। क्रूरता ले आता है व्यक्ति के अंदर, रिजिडनेस ले आता है अपने मामलों को लेकर, उतावलापन ले आता है अपने मामलों को लेकर। अभिषेक बनर्जी के चार्ट में अगर हम देखें तो इनका जो D10 चार्ट है, इसकी स्थिति भी अगर हम देखें तो जो 10th लॉर्ड है जुपिटर, वो इस इनकी कुंडली में दशमांश चार्ट में छठे भाव में गए, जो कि मामला फंस गया है गुरु की महादशा शुरू होने के बाद। देखिए 2022 के बाद शुरू हुई, हालांकि धीमे धीमे, जैसे कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरने में भी समय लगता है, तो जो उसके रिजल्ट है उसके आने में भी समय लगता है। दिसंबर 2022 के बाद से जुपिटर की महादशा शुरू होती है, खेल यहां से शुरू होता है, धीमे धीमे परेशानियां बढ़ती हैं। जुपिटर में जैसे ही शनि आया फरवरी 2025 के बाद से, और अभी चल रहा है अगस्त 2027 तक, तो यहां पर शनिदेव ने अपने जो कर्म है उनको हाईलाइट करना शुरू कर दिया। जो भी नेगेटिविटी थी गुरु में शनि की अंतरदशा में आनी शुरू हो गई। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या हुआ? सबसे पहला जो इनका रिजल्ट हुआ कि सत्ता से दूरी हो गई बंगाल में बुरी तरीके से। इनके नेतृत्व में कहें या दीदी के नेतृत्व में कहें, पार्टी ने चुनाव हार गई या पार्टी में चुनाव नहीं हो पाया। दूसरा, इनकी अगर हम दशाएं देखें, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से इनके जो अमात्य कारक बनते हैं, अमात्य कारक क्या होता है? आपके प्रोफेशन को दिखाता है। ये बताता है आपकी इस दुनिया में आने का पर्पस, कि आप कौन सा काम करने आए हो। ठीक है, तो अमात्य कारक है जो इनके, ये शनिदेव है, और अमात्य कारक शनिदेव से इस समय खासकर अभी कर्क राशि की दशा चल रही है जेमिनी में। नवंबर जैसे ही आएगा, नवंबर 2026 से कर्क राशि के बाद आएगी मिथुन राशि की दशा। मिथुन राशि की दशा बहुत खराब दशा जाएगी इनकी, इस चीज को नोट कर ले। गुरु में शनि तो है ही खराब, गुरु में बुध आएगा और खराब करेगा।
लेकिन यहाँ पर जो जेमिनी वाला फिर गुरु में केतु आएगा, तो ये खराब टाइम ड्यूरेशन को इनके टिल 2030 तक दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे पहला एक चेंज होगा, अभी चेंज होगा नवंबर 2026 में। नवंबर 2026 में क्या होना है, मिथुन राशि की दशा आनी है। मिथुन राशि की दशा अमात्य कारक से अष्टम भाव की दशा है। अमात्य कारक कहाँ बैठे हैं, एकादश भाव में और वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि से मिथुन राशि ये अष्टम भाव की दशा को एक्टिवेट कर रहा है। अष्टम भाव की दशा एक्टिवेट होते ही कारावास या आइसोलेशन या जेल दंड इनको तय है। नवंबर 2026 के बाद अभिषेक बनर्जी जेल भी जाएंगे। अभिषेक बनर्जी पर बड़ी एजेंसियां कार्रवाई भी करेंगी और जितने इन्होंने पाप कर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, वो ईश्वर हाईलाइट करेगा इस अष्टम भाव की अंतर महादशा में, जेमिनी में अमात्य कारक से। और पूरी तरीके से अभी अक्टूबर के बाद और एक इनका ट्रांजिशन हो जाएगा। जुपिटर जो कि महादशा में भी है अभी इस समय, और आपके गोचर में अष्टम भाव में चले जाएंगे 31 अक्टूबर से जनवरी, और नवंबर में अमात्य कारक से अष्टम भाव की दशा भी एक्टिवेट है। तो ये पूरी तरीके से हेल्थ में डाउन करना, उससे ज्यादा बंधन योग, जेल देना, पुरानी गलतियां हाईलाइट होना, और बड़े पैमाने पर इनको ये जो कष्ट हैं अगले 2-3 वर्षों तक रहने वाले हैं। जेल यात्रा अभिषेक बनर्जी की आप तय मानिए, और 31 अक्टूबर के बाद कभी भी ये इवेंट हो सकता है, आप इसको नोट करके रखिएगा। और इस समय जो वो सरकारी फंदे में फंसेंगे, चाहे वो ईडी हो, चाहे कोई भी एजेंसियां हो, मुझे लगता है कि एजेंसियों को बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो उनके लिए काफी कष्टकारी होने वाला है, और जो लंबे समय तक अभिषेक बनर्जी को पॉलिटिक्स से भी दूर रखेगा। और पॉलिटिकल कैरियर तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से डाउनफॉल है। टीएमसी के अंत की भविष्यवाणी मैंने की, ममता बनर्जी के अंत की भविष्यवाणी मैंने की, इलेक्शन की हार की भविष्यवाणी मैंने की, सब कुछ सही है। ये इंडिविजुअल अभिषेक बनर्जी का है। तो फिलहाल 29-30 तक अभिषेक बनर्जी बुरी तरीके से राजनीतिक हाशिए पर रहने वाले हैं। जेल, सरकारी एजेंसी, स्वास्थ्य कष्ट और बुरी तरीके से परेशान रहने वाले हैं। समय कहीं से भी अनुकूल नहीं है, और शायद यही कर्म के फल होते हैं जो आप पर लौट कर आते हैं। और कहा गया है कोई मिलने आए चाहे ना आए आपके पास, आपके जो कर्म है वो आपके पास जरूर सही समय पर सही जगह पर आ जाते हैं। तो ये वो सही जगह सही समय अभिषेक बनर्जी का आ चुका है। ये चार्ट आपके साथ में शेयर करूंगा, आप इसे देखिएगा इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आते होंगे। हालांकि मैं हर बार नहीं कहता, लेकिन फिर भी कहूंगा आपसे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं किसी भी विषय पर तो प्लीज़ कमेंट करें। हम हमेशा आपके कमेंट बॉक्स से जो सुझाव हैं उनके आधार पर ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि जब सुनने वाले आप हैं तो आपके अनुरूप ही ये चीज़ होनी चाहिए। अंत में आपसे विदा। सभी लोग लिखें जोर से जय श्री राम, जय नीम गरोली बाबा, और सभी से प्रार्थना सभी का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं पाते रहे। नमस्कार, जय श्री राम।